नमस्कार, अभी हम लोग खगड़िया जिले में हैं और हमारे साथ भोजपुरी के सुपरस्टार गायक छाला बिहारी जी हैं और प्रशांत किशोर के साथ जन स्वराज पद यात्रा में चल रहे हैं और साथ ही गाना भी गा रहे हैं जन स्वराज पद यात्रा को लेकर के। आखिर प्रशांत किशोर के साथ क्यों जुड़े जन स्वराज पद यात्रा में? प्रशांत किशोर जी की सोच जो है ना बहुत यूनिक है, क्योंकि अभी तक मैंने नहीं देखा है या मैंने नहीं सुना है किसी भी पॉलिटिशियंस ने बिहार की जो सबसे ज्वलंत समस्या है पलायन, भ्रष्टाचार और रोजगार, इस पर आज तक किसी पॉलिटिशियन ने बात नहीं की। इन्होंने उस मुद्दे को पकड़ा है कि अगर जन स्वराज की स्थापना होगी तो हम लोग सबसे पहले, बल्कि इन्होंने तो कह दिया कि 1 साल के अंदर हम आपके गांव में 10 से 15 हज़ार का इंतजाम करवा देंगे आपके बच्चे के लिए। लेकिन ये होगा क्या? सबसे बड़ी सवाल आ रही है कि मतलब बिहार में उतना भी धनवान राज्य तो है नहीं, तो फिर ये बिहार के पूरे जो नौजवान बाहर गए हैं उनको बुला करके ही रोजगार देने की बात की, कैसे पॉसिबल है? नहीं, वो सुनने में मुश्किल थोड़ा जरूर लगता है, लेकिन हमने एक जगह भी चर्चा की थी तो इनकी जो टीम है आईपैक, जहाँ ये रोज बैठते हैं, जैसे अभी 2 दिन पद यात्रा नहीं थी वो बैठ के होमवर्क कर रहे थे, इनकी टीम ने कहा कि सब पे होमवर्क बहुत तगड़ा हो रहा है। मैं एक बात बोलता हूँ, ठीक है इन्होंने कहा है 1 साल में हम देंगे, अगर 1 साल में नहीं भी दे पाए, हम 5 साल में भी, अगर 5 साल में 10% 20% लोगों को भी देंगे तो बहुत बड़ी बात होगी ना। अभी तक तो इस पे बात ही नहीं हो रही ना, और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो आदमी बात करेगा वही ना काम करेगा, जो बात ही नहीं कर रहा है। आज तक तो यहाँ चुनाव सिर्फ जात पात पे, इसके अलावा तो कोई बात ही नहीं करता है ना। आज भी बिहार में सिर्फ जात पात नहीं, और भी राज्यों में है। अब बात कर रहे हैं जात पात पर नहीं। देखिए, प्रशांत किशोर जी का कहना है कि सभी राज्यों में जात है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हम लोग जात पात पे ज्यादा मरते हैं। और आज भी आप देखिए राहुल गांधी को जातिगत जनगणना करवा रहे हैं, और आज भी जो चचा भतीजा सरकार में थे तो वो एक ही चीज जातिगत जनगणना जाता है। अरे भाई, जातिगत जनगणना तो करवा ही रहे हो भाई। जातिगत एक सर्वे थी, वो तो एक नॉमिनल कंडीशन को लेकर के बनाया गया था, उसमें तो ऐसा कुछ था नहीं था नहीं तो, लेकिन लॉलीपॉप तो पब्लिक को दिखला रहा है ना, पब्लिक को तो बता रहा है। तो कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर भी लॉलीपॉप फेंक रहे हैं, कह रहे हैं कि 2400 भीख नहीं 2000 हम पेंशन देंगे, और एक ही साल में जो वादा कर रहे हैं भी तो लॉलीपॉप फेंक रहे हैं। चलिए मान लिया जाए लॉलीपॉप फेंक रहे हैं, लेकिन आप एक चीज मैं बताता हूँ, आपके बगल के राज्य में झारखंड में 1000 रुपया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो आप 400 रुपया दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं बताइए? तो अगर आप नीतीश कुमार से अगर पूछा जाता है कि बगल के राज्य झारखंड में 1000 रुपया मिल रहा है, आप यहाँ 400 रुपया क्यों देते हैं? कहते हैं यहाँ खेती बाड़ी है। अरे भाई, खेती बाड़ी कितने लोगों के पास खेती बाड़ी है? देखिए, अगर वो बात कीजिएगा लॉलीपॉप, तो लॉलीपॉप तो किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जो करने वाला होगा उसको रोटी नहीं देना चाहिए पब्लिक को रोटी का इंतजाम करना चाहिए। तो लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कुछ लॉलीपॉप नहीं देंगे तो लोग में ये नहीं आएगा। तो चलिए, इसको लॉलीपॉप मान सकते हैं आप, थोड़ा तो सबको देना पड़ता है। मोदी जी जो 4-5 किलो अनाज दे रहे हैं, क्या लॉलीपॉप ही है? नहीं तो विपक्षी लोग जो बोलता है 72,000 दे देंगे तो पब्लिक सब भाग जाएगी। तो एक बार जब आदमी आता है सरकार में, जब आता है और जिसके पास विजन है वो काम तो करता है ना। जैसे आज मोदी जी काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी भी हमारे बिहार के रोजगार के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं। काम तो उनका चल ही रहा है। ये अगर अभी रोजगार की बात कर रहे हैं, पलायन को रोकने की बात कर रहे हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। बिहार में अभी तक चुनाव इन मुद्दों पे नहीं हुआ, इसलिए मुद्दा बहुत अच्छा है। और जैसे आपने कहा कि लॉलीपॉप, ठीक है, अगर ये कह रहे हैं तो इनका रिकॉर्ड ऐसा है कि इन्होंने जिसको पकड़ा उसको बना दिया, तो इनका रिकॉर्ड ऐसा कहता है कि हवा में ये बात। एक मिनट, यही सवाल उठ रहा है कि मोदी को बनाने वाले यही हैं, नीतीश कुमार को बनाने वाले हैं। नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है, तो फिर उसी नीतीश कुमार के खिलाफ झाड़ू करने का क्या कारण है? हो सकता है कि पार्टी में जो है बड़ा पद इनको नहीं मिला होगी। तो नो, पद तो मैं ऐसा बोलता हूँ, मेरा यहाँ तक विश्वास है कि ये बिहार में अगर नीतीश कुमार को जिस पद के लिए कहेंगे, आज तक नीतीश कुमार जी गृह मंत्रालय किसी को नहीं दिया है, कोई भी कितना भी सटे बीजेपी चाहे कुछ भी, गृह मंत्रालय बोलेंगे तो इनको मिल जाएगा। लेकिन देखिए, वहाँ जो इन्होंने काम किया था वो अलग मुद्दा था। आपने इनसे जिसने भी सवाल पूछा उसका इन्होंने जवाब दिया। मैं भी बोलता हूँ कि मैं भी तो, जब नीतीश कुमार जी ने रेल दुर्घटना के बाद जो उन्होंने इस्तीफा दिया था,
उस समय मैं नीतीश कुमार जी का प्रशंसक हो गया था, और शुरुआती दौर में तो 5 साल उन्होंने काम किया, तो कोई भी आदमी प्रशंसक हो जाएगा। लेकिन वो उसी में उलझे रह गए ना, सड़क और बिजली के बाद ऊपर नहीं उठ पाए ना, उन्होंने रोजगार को मुद्दा नहीं बनाया ना। तो नीतीश कुमार जी इतने घटिया आदमी तो नहीं थे, कम से कम 5 साल जो शुरुआत है, अब जाके घटिया हो गए। अब उम्र हावी हो गया, अब वो जात पात करने लगे। तो जब ये अच्छे थे, उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे, जैसे मैं तो